कहानी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक सिंपल से लड़के को अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे एक सुंदर से घर में रहते हुए देखते हैं। उसका परिवार भी उसकी ही तरह प्यारा था। उसके पिता एकदम ठंडे दिमाग के आदमी थे। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी छोटी बहन किट कैट तो पूरे घर की जान थी। उसके अंकल काफी अजीब थे, थोड़े खोए खोए से रहते थे लेकिन दिल के अच्छे हैं। हर साल उनके घर में न्यू ईयर पर एक पार्टी होती थी जिसे सभी लोग मजे से सेलिब्रेट करते। उस साल भी ऐसा ही था। पार्टी के अगले दिन टिम के पिता ने उसे बुलाया और कहा कि आज तुम 21 साल के हो गए हो। मुझे भी ऐसे ही तुम्हारे दादाजी ने अपने पास बुलाया था जैसे मैंने आज तुम्हें बुलाया है। टिम ने सीधे तौर पर पूछा कि कोई खास वजह है क्या। उसके पिता ने हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान के साथ बताया, हमारे परिवार में मर्दों का एक सीक्रेट है, हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब समय में सिर्फ पीछे जा सकते हैं, वैसे आगे नहीं। टिम ने पहले तो सोचा कि पापा मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता ने कहा कि मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था। बस किसी अंधेरी जगह जाओ, अपनी मुट्ठी बंद करो और जिस वक्त में तुम वापस जाना चाहते हो उस बारे में जोर लगा के सोचो। टिम ने सोचा कि अगर ये मजाक निकला ना तो पापा आपको कभी माफ नहीं करूंगा मैं। लेकिन अब उसका इंटरेस्ट तो जाग गया था। वो अलमारी के अंदर गया, मुट्ठी बंद की और कल रात की न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोचने लगा। आंख खुली तो उसने देखा कि वो वही कपड़े पहने हुए था जो उसने पार्टी में पहने थे। बाहर से उसी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो नीचे गया और पार्टी में वापस वही सब देखा जो कल हुआ था। इस बार उसने पिछले दिन वाली गलतियां नहीं दोहराई। फिर वो वापस अपने वर्तमान समय में लौट आया और पापा से मिलकर कहने लगा कि ये तो सच में काम करता है। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा कि अब बताओ इस पावर का क्या करोगे तुम। टिम ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे पैसा और फेम चाहिए। ये सुनकर उसके पिता ने तुरंत उसे रोका, ऐसा कभी मत करना, तुम्हारे दादा ने भी यही सोचा था। आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने कभी भी किसी बहुत अमीर आदमी को खुश नहीं देखा। लेकिन टिम का कहना था कि अगर पैसा मिल जाए तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। उसके पिता ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि काम से कभी मत भागो। तुम्हारे अंकल को देखो, उन्होंने भी सोचा था कि टाइम ट्रैवल सब कुछ सॉल्व कर देगा, पर क्या वो ऐसा कर पाए? आज उनकी हालत कितनी बुरी है सब जानते हैं। टिम उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर उसके पिता ने एक आखिरी बार उसे कहा कि इस ताकत को किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल करो, किसी ऐसे काम के लिए जो वाकई जरूरी हो। अब टिम ने सोचा कि मैं इस ताकत को सबसे पहले प्यार ढूंढने के लिए इस्तेमाल करूंगा। कुछ वक्त बाद टिम की छोटी बहन किट कैट का बॉयफ्रेंड जिमी एक लड़की को घर लाया जिसका नाम था शार्लेट। वो 2 महीने के लिए उनके साथ रहने आई थी। शार्लेट देखने में बहुत खूबसूरत थी। टिम का दिल तुरंत उस पर आ गया। उसने हर तरह से उसका दिल जीतने की कोशिश की। उसके साथ टेनिस खेला, घूमने गया, वक्त बिताया। अब जब शार्लेट का वापस जाने का वक्त आया तो टिम उसके कमरे में गया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन शार्लेट ने कहा कि काश तुमने 1 महीना पहले ये कहा होता तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन ये बहाना टिम के आगे चलने वाला नहीं था। टिम तुरंत अपनी अलमारी में जाके 1 महीना पीछे पहुंच गया और फिर शार्लेट से उसी तरह अपने प्यार का इजहार किया। इस बार शार्लेट ने स्माइल करते हुए कहा, काश तुम ये बात 1 दिन पहले पूछते। उसका ये बहाना सुनकर टिम समझ गया कि चाहे वो कितनी बार भी पास्ट में चला जाए, शार्लेट उससे प्यार नहीं करती। उसने अपने दिल पर पत्थर रख के ये मान लिया कि टाइम ट्रैवल से भी वो किसी का दिल नहीं बदल सकता। अगले दिन शार्लेट चली गई और कुछ दिन बाद टिम भी लंदन चला गया लॉ की प्रैक्टिस शुरू करने और प्यार ढूंढने के लिए। वहाँ उसने अपने पिता के एक दोस्त के साथ रहना शुरू किया, हैरी, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट थे। 6 महीने बीत गए लेकिन टिम की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई। एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई मैरी से। दोनों कुछ देर बात करते रहे, बातें गहरी होती गई तो टिम ने उससे उसका नंबर ले लिया। मैरी ने नंबर देते वक्त कहा कि मुझे उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे। उस रात टिम बहुत खुश था। जब वो घर गया तो उसने देखा कि हैरी का मूड बहुत खराब है। उसने बताया कि आज मेरा प्ले था लेकिन एक एक्टर अपना डायलॉग भूल गया, जिसके बाद प्ले खराब हो गया। पूरी ऑडियंस उठकर चली गई। अब प्ले के बहुत गंदे रिव्यूज आएंगे और मेरा काम डूब जाएगा। अपने अंकल की ये हालत देखकर टिम ने डिसाइड किया कि वो उनकी मदद करेगा। अब वो समय में कुछ घंटे पहले पहुंच गया और उसने सही टाइम पर उस एक्टर को वो डायलॉग याद करवा दिया। इस बार प्ले बहुत स्मूथली हुआ जिससे हैरी बहुत ज्यादा खुश था। उधर टिम भी अपनी जिंदगी में मैरी के आने से काफी खुश था। लेकिन जब उसने प्ले वाली रात के बाद अपने फोन से मैरी का नंबर चेक किया तो उसका दिल टूट गया। नंबर उसके फोन में था ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार उसने वो पल मैरी के साथ जिया ही नहीं। जब उसे मैरी के साथ मिलना था तब तो वो उस एक्टर को लाइनें याद करवा रहा था। अब टिम सोचने लगा कि मैं वक्त में वापस कैसे जाऊं। अगर मैं वापस गया तो अंकल का प्ले फ्लॉप हो जाएगा। वो मजबूर था क्योंकि दोनों चीजें एक ही वक्त पर हो रही थी। अब उसके पास मैरी का कोई कांटेक्ट नहीं था।
एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसे याद आया कि मैरी को केट मॉस काफी पसंद थी और वो एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। टिम तुरंत उसी गैलरी में गया और एक हफ्ते तक हर दिन उसका वहीं इंतजार करता रहा। एक हफ्ते बाद मैरी वहां आई, लेकिन जब टिम ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने टिम को पहचाना ही नहीं। मैरी के लिए ये उनकी पहली मुलाकात थी, पर टिम के लिए दूसरी। टिम ने यूं ही उसे और उसकी फ्रेंड को कॉफी के लिए बुला लिया और वो दोनों उस वक्त मान भी गई। कॉफी टेबल पर बात करते हुए टिम ने मैरी से पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैरी ने एक मुस्कुराहट के साथ बताया कि एक हफ्ते पहले ही बना। टिम ये सुनकर चौंक गया और कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैरी को ये सवाल बहुत अजीब लगा। उनकी बातें आगे बढ़ती इससे पहले ही मैरी का बॉयफ्रेंड वहां आ गया। उसका नाम था रूपर्ट। टिम ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन फिर भी उसने नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और पूछा कि आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? मैरी ने बताया कि एक बोरिंग सी पार्टी में। और वो पार्टी कहाँ थी? मैरी की फ्रेंड ने बताया कि वो पार्टी उसके घर पर थी। टिम ने थोड़ी बेसब्री दिखाते हुए मैरी की दोस्त का एड्रेस पूछा। ये सुनकर मैरी और उसकी दोस्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन टिम ने बात संभालते हुए कहा कि उसे चीजें डिटेल में जानना अच्छा लगता है। ये सुनकर उसकी दोस्त ने एड्रेस दे दिया। टिम तुरंत समय में पीछे जाकर उस पार्टी के वक्त वहां पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो पार्टी चल रही थी, पर रूपर्ट अभी आया नहीं था। मैरी एक कोने में अकेली खड़ी थी। वो थोड़ी उदास लग रही थी। टिम उसके पास गया और उससे वही बातें करने लगा जो उसे पसंद थी। मैरी के लिए वो उससे पहली बार मिल रहा था, लेकिन वो मैरी से 2 बार पहले मिल चुका था। उसने कहा कि मुझे भी केट मॉस बहुत पसंद है और मुझे पता है तुम इस पार्टी में बोर हो रही हो। मैरी थोड़ा हैरान हुई, पर उसकी बातों से इम्प्रेस भी। उसने भी कहा कि हाँ, ये पार्टी बहुत बोरिंग है, कहीं बाहर चलें क्या? वो दोनों पार्टी से बाहर निकल गए। उधर बेचारा रूपर्ट अब एंट्री ही मार रहा था पार्टी में, लेकिन वो कहाँ जानता है जो उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी उसे तो कोई और ही ले गया। लेकिन इस बार टिम सब कुछ बदल चुका था। बाहर डिनर के बाद टिम ने मैरी को घर पर ड्रॉप किया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए, लेकिन चीजें टिम ने जैसी सोची थी वैसी नहीं हुई। तो टिम ने सोचा कि एक और बार करके देखते हैं। वो समय में पीछे गया और उस रात को बार बार जीने लगा जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई। अब उसने मैरी को पूरी तरह से इम्प्रेस कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे को हर रोज फोन मिलाने लगे। समय के साथ उनका प्यार गहरा होता गया। टिम को ये महसूस होने लगा कि मैरी ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। कुछ वक्त बाद टिम ने मैरी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैरी ने बिना किसी झिझक के हाँ भी कह दिया। टिम ने मैरी को अपने घर ले जाकर अपने परिवार से मिलवाया। सभी ने मैरी को बहुत पसंद किया। डिनर टेबल पर जब सभी लोग बैठे थे तो टिम ने कहा कि हमने फैसला लिया है, हम शादी करेंगे। ये सुनते ही उन सबके बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। साथ ही टिम ने सबको ये भी बताया कि वो बाप बनने वाला है। इनका सही है, शादी हुई नहीं, बाप पहले बन जाते हैं। शादी का दिन आया और बहुत सारी चीजें बिगड़ी। कभी बारिश होने लगी, कभी कुछ लोगों की स्पीच में गड़बड़ हो गई। टिम को पर्सनली इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो चाहता था कि मैरी को उसके सपनों की शादी मिले और इसीलिए वो बार बार टाइम ट्रैवल करके सब कुछ परफेक्ट बनाता गया और आखिरकार शादी पूरी हो गई। शादी के बाद टिम और मैरी की एक बेटी हुई। दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। टिम की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसने समय में पीछे जाना काफी कम कर दिया था, क्योंकि अब उसे चीजें ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। एक दिन टिम की बेटी का जन्मदिन था। पूरा परिवार उनके नए घर में इकट्ठा हुआ, लेकिन किट कैट, टिम की छोटी बहन, अभी तक नहीं आई थी। जब टिम ने किट कैट की जगह उसके बॉयफ्रेंड जिमी को देखा तो वो चौंक गया। टिम ने उससे पूछा कि किट कैट कहाँ है? जिमी ने उदासी से बताया कि उसने शराब पी रखी थी, हम दोनों का झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो कार लेके चली गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। टिम परेशान हो गया और कुछ देर बाद उसे पता चला कि किट कैट का एक्सीडेंट हो गया है। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। उसने पहली बार ये महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया था कि उसने अपनी बहन की तकलीफों पर ध्यान ही नहीं दिया। किट कैट अंदर से टूटी हुई थी। सभी रिश्ते बस उसकी जिंदगी को खराब ही कर रहे थे। वो डिप्रेशन में जाकर बहुत दारू पीने लगी थी। थोड़े समय बाद किट कैट ठीक होने लगी। टिम ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मेरे लिए जितनी जरूरी मेरी पत्नी है, उतनी ही जरूरी तुम भी हो। उसने किट कैट को अपना सीक्रेट भी बताया कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। ये बात उसने किट कैट को उसका भरोसा जीतने के लिए बताई थी। उसने किट कैट से कहा कि तुम पास्ट में जो कुछ भी बदलना चाहती हो, मैं बदल सकता हूँ, मैंने ऐसा अपने लिए बहुत बार किया है। उसने फैसला लिया कि वो अपनी बहन को एक नया मौका देगा। उसने किट कैट का हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ। अब वो दोनों अलमारी के पीछे छुपे अंधेरे में चले गए। किट कैट को अब भी लग रहा था कि ये सब कुछ एक मजाक है। टिम ने उस दिन कुछ अलग ही करने का फैसला लिया। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे सीधा समय में पीछे उसी न्यू ईयर की पार्टी में ले गया।
उसने धीरे से कहा कि ये वही रात है जिसने तुम्हारी जिंदगी को पलटा था। किट कैट थोड़ी कंफ्यूज थी, उसके चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन उसने टिम का हाथ छोड़ा नहीं। दोनों उस पार्टी की एंट्रेंस पर खड़े थे। म्यूजिक जोर से बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जिमी अपनी फ्लर्टी अदाओं के साथ ऐसे आया जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। उन्होंने देखा कि जिमी किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। पहले तो किट कैट कंफ्यूज थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने आगे बढ़कर जिमी के पास जाकर बिना कुछ सोचे समझे एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। जिमी चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे थप्पड़ क्यों पड़ा है। किट कैट कुछ देर तक उसे देखती रही, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसके चेहरे से दिख रहा था कि उसके दिमाग में चीजें अब साफ होने लगी है। उसने अपनी सारी पुरानी भावनाओं को उस थप्पड़ के साथ ही खत्म कर दिया। उधर टिम ने ये महसूस किया कि किट कैट अब उस रिश्ते से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब जब उसने जिमी का साथ ही छोड़ दिया तो उसका भविष्य भी चेंज हो गया। थोड़ी देर बाद वो लोग वर्तमान समय में वापस आ गए तो टिम ने देखा कि किट कैट बहुत शांत लग रही थी। उसकी आंखों में एक सुकून था। अब किट कैट उसके एक नजदीकी दोस्त जे के साथ थी। जे एक बहुत ही अच्छा लड़का था। टिम ने देखा कि अब उसकी बहन वाकई में खुश थी। टिम ये सोचकर बहुत खुश था कि उसने फाइनली अपनी बहन की जिंदगी को पूरी तरह ठीक कर दिया है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं। जब टिम अपनी बेटी पॉसी के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर पॉसी थी ही नहीं, बल्कि उसकी जगह एक लड़का था जो उसी का बेटा था। ये देखकर अब टिम का दिल ही बैठ गया। वो समझ गया कि वो किट कैट की जिंदगी बदलने के लिए पॉसी के पैदा होने से पहले चला गया। तो अब उसकी जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि उसकी बेटी कभी पैदा नहीं हुई। उसकी जगह एक लड़का पैदा हुआ जिसे वो जानता तक नहीं, क्योंकि उसने उसके साथ कोई पल ही नहीं बिताया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने तुरंत मैरी के पास जाके पूछा कि पॉसी कहाँ है। मैरी ये नाम सुनकर सोच में पड़ गई, क्योंकि पॉसी नाम की उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। ये सब देखकर टिम का दिल टूट गया। उसने सोचा कि मैं उसे वापस कैसे पा सकता हूँ। वो तुरंत अपने पिता के पास गया उनसे सलाह लेने के लिए। उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। अगर तुम अपने बच्चे के पैदा होने से पहले के समय में जाकर कुछ भी चेंज करते हो तो तुम्हारा बच्चा भी चेंज हो जाएगा। उसका डीएनए, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ। यही टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रिस्क है। ये बात टिम के दिल पर पत्थर की तरह गिरी। पॉसी उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थी। उसका होना ही टिम की खुशी थी। इसीलिए टिम ने फैसला लिया कि किट कैट की जिंदगी बदलने के लिए उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उसने टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल नहीं किया। जो जैसा हो रहा था होने दिया। अब किट कैट का कार एक्सीडेंट फिर से हुआ। टिम और मैरी उससे हॉस्पिटल में मिलने गए, लेकिन इस बार टिम शांत था, क्योंकि उसे पता था उसकी बहन की जिंदगी नॉर्मल हो चुकी थी। वो जानता था कि किट कैट के दिल में जे के लिए प्यार बढ़ रहा था, सच्चा प्यार। वो दोनों कुछ समय बाद एक दूसरे से प्यार भी करने लग गए। जे ने किट कैट को वो इमोशनल सपोर्ट दिया जिसकी उसे जरूरत थी। टिम ने सोचा कि कुछ रिश्ते बदलने के लिए उन्हें वक्त देना पड़ता है। शॉर्टकट से सिर्फ मंजिल बदल सकती है, लेकिन सफर तो तय करना ही पड़ेगा। थोड़ा समय और बीता और अब टिम और मैरी को एक और बच्चा पैदा हुआ, एक बेटा। अब उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, पॉसी और उसका छोटा भाई। टिम का परिवार अब पूरा हो चुका था। हर तरफ खुशी थी, लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। एक दिन टिम को पता चला कि उसके पिता को कैंसर है। उनके पास सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे थे। ये सुनकर टिम शॉक में चला गया। वो उनके पास गया और पूछा, क्या कुछ बदला जा सकता है? उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा कि मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता यार, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तेरे और तेरी बहन के पैदा होने के पीछे का भी यही रीजन है। तेरी माँ को मेरा स्टाइल से स्मोकिंग करना पसंद था, ऐसे ही पटाया था मैंने उसे। अगर वो चेंज कर दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। टिम को ये बात समझ आई कि कभी कभी कुछ आदतें, कुछ गलतियां, कुछ तकलीफें भी किसी अच्छे किस्से की वजह बन जाती हैं। उसके पिता ने उसे एक और सीक्रेट बताया कि मैं हर दिन को 2 बार जीता हूँ। पहली बार नॉर्मल इंसानों की तरह स्ट्रेस और रूटीन में, दूसरी बार समय में पीछे जाकर बिल्कुल शांति और प्यार के साथ। तुम भी ट्राई करके देखो। इस हिसाब से सोचेगा ना, कम से कम 200 साल का हूं मैं। खैर, टिम भी वैसा ही करने लगा। वो हर दिन को 2 बार जीने लगा। पहली बार आम लोगों की तरह, दूसरी बार पूरी खुशी के साथ। इस तरह हर एक लम्हा उसके लिए सपने जैसा हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो टिम फिर से जीना नहीं चाहता था। उसके पिता की मौत का दिन। वो दिन बहुत बुरा गुजरा। मैरी ने उसे समझाया, उसके कंधे पर हाथ रखा। वो इतना जानता था कि वो वापस जाकर अपने पिता से एक बार मिल सकता है, और वो करता भी था। जब कभी उसका मन उदास होता, वो समय में पीछे जाता, समुद्र के किनारे वॉक करता और अपने पिता से बातें करता। उनके साथ वो पल दोबारा से जीता। फिर एक दिन मैरी ने अचानक कहा
कि टिम मुझे एक और बच्चा चाहिए। ये सुनकर टिम चुप हो गया। उसके मन में तुरंत एक सोच आई, अगर एक और बच्चा पैदा हो गया तो वो फिर अपने पिता से कभी वापस नहीं मिल पाएगा। उसने अपनी भावनाओं को छुपाया और कहा कि ठीक है। मैरी प्रेग्नेंट हो गई और टिम ने फैसला लिया कि मैं एक आखिरी बार अपने पिता से मिलूंगा। वो समय में पीछे गया और अपने पिता से कहा कि अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, ये आखिरी बार है। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आओ मेरे साथ, एक बार तुम्हारे बचपन के दिनों में चलते हैं। अगर हमने कुछ बदला नहीं तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वो दोनों समुद्र के किनारे गए जहाँ टिम एक छोटा बच्चा था। दोनों ने मिलकर रेत का महल बनाया, लहरों से खेलते रहे। उस पल में सिर्फ प्यार था, ढेर सारा प्यार। ये पल वक्त से परे था। इसके बाद टिम वापस वर्तमान में आया और उस दिन के बाद उसने टाइम ट्रैवल करना छोड़ दिया। वो हर दिन को एक तोहफे की तरह जीने लगा, हर पल में खुशी ढूंढने लगा। एक चाय की चुस्की, एक पुरानी धुन, पॉसी की ड्राइंग्स, मैरी की आंखों का नूर, सब कुछ उसे बेशकीमती लगता था। और इसी के साथ टिम की कहानी यहीं खत्म हुई। एक ऐसा इंसान